हरे राम सिया राम जय सीताराम। प्रेम से बोलो जय हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम। प्रेम से बोलो जय हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम। आओ प्रभु राम सिया राम। बड़ी सुंदर और पावन कथा है आज। भगवान श्री राम जी की सुंदर कथा। भगवान श्री राम जी वन को चले गए हैं और भगवान श्री राम जी के बन जाने के उपरांत यह खबर जब पाई है दशरथ जी महाराज ने तो उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। उनके प्राण त्यागते ही अरे भद्रनिवास में तो हाहाकार मच गया है। बड़ी सुंदर और पावन और मार्मिक कथा का दर्शन आज आप सभी लोग करेंगे। इस प्रकार से भरत को बुलावा भेजा जाएगा। भरत के आने के बाद भरत भैया की क्या प्रतिक्रिया होगी, इन सब कथाओं का सुंदर चित्रण, सुंदर व्याख्यान, शब्द अर्थ और चौपाई दोहा छंदों के साथ हम और आप गायन करेंगे और सुनिए। आइए भगवत नाम स्मरण कर लें। कोई भी काम करते हैं हम सरस्वती मैया राम जी हनुमान जी को बुलाते हैं। मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। है हनुमान स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। राम सिया राम श्री परमात्मने नमः। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। दशरथ पिता पुत्र का प्रेम आप देखेंगे, भाई भाई का प्रेम देखेंगे और राम का सुंदर परिवार का दर्शन करेंगे। आज का पावन प्रसंग में हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और हनुमान जी का आवाहन करते हैं। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करूँगा सीताराम राम राम। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। राम जी आइए अपनी पावन कथा सुनिए। ओम भोलेनाथ भाई प्रभु। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवम हनुमान जी पधारिए प्रभु। हरे मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। हरे वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः। हरे स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यम जाने नयो जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखहु प्रगटहु सप्त जहाज। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम।
राम। अरे सिया राम मैं आज सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सिया राम जी महाराज को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ है। बड़ी पावन मार्मिक कथा है। आज इस कथा में जिस व्यक्ति के ने हृदय से सुना है तो उसको जरूर भावपूर्ण दर्शन होंगे और हृदय से ही आंसुधारा निकल सकती है। धैर्य के साथ इस कथा को सुनिएगा। राम सिया राम, राम सिया राम। अरे चले गए कि दशरथ चले गए, दशरथ चले गए कि दशरथ चले गए। अरे जोड़ बिकल रनिवास दशरथ चले गए, छोड़ अयोध्या धाम दशरथ चले गए। पुत्र वियोग में राम के दशरथ, पुत्र वियोग में राम के दशरथ चले गए, चले गए। दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। सब पब्लिक जनता अयोध्या के वासी कैकेयी को गालियां बक रहे हैं। अरे गारे सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन्ह जगते ही। शोकन अरे यही विधि बिलपति रैन बिहानी, आये सकल महामुनि ज्ञानी। रात कैसे कटी है उस दिन की? दुखों की रात बहुत बड़ी होती है। दुख की रात इतनी बड़ी होती है कि काटे नहीं कटती। परमात्मा इसका दुख किसी को भी न दे, लेकिन सुख और दुख रात और दिन के समान है। आज हम सुखी हैं, कल दुखी होंगे, ये जीवन का क्रम है। आइए वशिष्ठ जी पहुंच गए हैं। दशरथ जी की मृत शरीर पड़ा हुआ है। दोहा नंबर 156 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड है, बहुत पावन प्रसंग है। तब वशिष्ठ मुनि समाय सम, कहे अनेक इतिहास। शोक निवारहु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। दशरथ जी की मृत शरीर पड़ा हुआ है। सारी रानियां रो रही हैं, पूरा अयोध्या रो रहा है, पूरा नगर रो रहा है, पूरा देश रो रहा है। जब वशिष्ठ जी ने विभिन्न प्रकार के इतिहास सुनाए हैं, कोई अमर नहीं है, सबको मरना है, आत्मा अमर है, ये तो शरीर बदलती है, इस प्रकार से प्रबोधन किया। कभी भी किसी की भी आत्मा मृत नहीं होती। जिस प्रकार व्यक्ति कपड़े बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर को बदल लेती है, इस प्रकार समझाया। फिर क्या किया है? वो तेल नाव भरी नपतन राखा, दूत बुलाए बहुरियस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाऊ, नप सुध कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ बोले मुनि ज्ञानी बोले, धावहु बेगी भरत पहि जाऊ। भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, दशरथ जी का इंतकाल हुआ है, देहा स्वर्गवासी हुए हैं। वशिष्ठ जी ने नाव भर में तेल भरवाया है, नौकाकार बना करके पात्र उसमें तेल भरवाया, उसमें राजा के शरीर को रख दिया है। दूतों से कहा तुम लोग जल्दी जाओ, भरत के पास जाओ, बुला के लाओ। ओ धावहु बेगी, दौड़ करके जाओ, भरत पहि जाओ। नप सुध कतहु कहु जन काहू। राजा की मृत्यु का समाचार किसी से मत कहना कि राजा स्वर्गवासी हो गए हैं, ऐसा भरत जी को मत बोलना। नहीं, भरत आ ही नहीं पाएंगे। इतना प्रेम है आपस में सबके, भरत आ नहीं पाएंगे। और इस कथा के क्रम में हमारी कंचन बिटिया, सोनू भैया, दिलीप मिश्रा जी और राजन भैया, विवेक दीक्षित इत्यादि सभी लोग जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। इतना ही कहो
भरत सन जाई, इतना ही कहे हो भरत सन जाई। गुरु बोलाई पठये दो भाई, गुरु बोलाई पठये दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, धावन धाये। चले बेग बरबाज ल जाए। ओ अनरथ अवध आरंभ हो जब ते, अरे कुछ गुण हो ही भरत कहूँ तब ते। अरे देख ही राती भयानक सपना, जागी करहीं कटुकोटि कल्पना। जाकर भरत से इतना भी कहना कि जाइए दोनों भाई चलिए, गुरुदेव भगवान ने आपको बुलाया है। राजा के मृत्यु का समाचार उनको कदापि मत देना। जैसे ही आज्ञा हुई है सेवक दौड़ करके चले हैं और लेने के लिए उत्तम घोड़ों को भी लिया है और भाग करके दौड़ करके चले हैं। इधर जब से अवध में अनर्थ होने लगा, राम को वनवास हो गया है, राजा की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको आप हृदय से प्रेम करते हैं उसके साथ कोई अनर्थ होता है ना, तो पूर्व सूचना स्वप्नों के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से प्रकृति परमात्मा हमको और आपको पहुंचाता है। उधर अयोध्या में अनर्थ हो रहा है, इधर भरत भैया को विभिन्न प्रकार के सपने आ रहे हैं, कुसपने आ रहे हैं। जगते हैं सुबह, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। और जब ऐसा सुनते हैं तो विप्रों को दान देते हैं कि हमारा ये सपना सत्य ना हो। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय अर महेश मनाई, मानहि हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु अजि परिजन भाई। देखिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका नित्य अभिषेक करते हैं, क्योंकि मेटत कठिन को अंक भाल के। भगवान भोलेनाथ भाग्य के लिखे हुए कुअंक मेट देते हैं। बुरा लिखा है अगर कोई भाग्य में, तो भोलेनाथ ऐसी शक्ति रखते हैं कि आपके भाग्य को पलट सकते हैं। इसीलिए भरत भैया सुबह सुबह उठते हैं, विप्रों को दान देते हैं, भोजन कराते हैं और भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ से कहते हैं, हे बाबा मेरे माता पिता भाई बंधु सब सुखी रहे। तो अरे यह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, धावन पहुँचे आए। अरे हाँ धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। देखिए भैया रुद्राभिषेक कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा कर रहे हैं, ये सब कर ही रहे थे। इतनी देर में अयोध्या से दूत पहुंच गए। गुरु की आज्ञा कानों में सुनते ही भगवान गणेश का स्मरण किया। जय हो गणेश भगवान की जय हो। कहीं पर भी आप चलें तो गणेश भगवान का स्मरण अवश्य कर दें, क्योंकि गणेश भगवान देवताओं के अग्रगणी देवता है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का स्मरण किया है, रथ के साथ चल रही है। अरे चले समीर बेग है यहाँ के, अरे नागत सरित शैल बन बाके। अरे हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई हो, अस जा नहीं जिय जाऊं उड़ाई, अस जा नहीं जिय जाऊं उड़ाई।
हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ जंगल को पार करते हुए चले हैं। हृदय में बड़ा सोच है भरत जी को, कह रहे हैं ऐसा हो जाए कि मैं उड़ करके अभी अयोध्या पहुंच जाऊं। गुरु ने क्यों बुलाया है, संदेशा कैसे आया है। गुरु ने क्यों बुलाया है, संदेशा कैसे आया है। राम सिया राम जय सीता राम, एक निमेष बरस समझाई। यह विधि भरत नगर नियर आई, असगुन होहि नगर पैठारा। भरत भैया बहुत चिंतित है। अरे असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। अरे एक निमेष बरस समझाई, एक एक निमेष एक एक पल भरत को एक एक वर्ष के भांति बीत रहा है। भरत जी इस प्रकार विचार करते हुए, सोचते हुए, चिंता करते हुए नगर में के समीप पहुंच गए। नगर में जैसे ही प्रवेश किया भैया आप शगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर कांव कांव करने लगे। अब शगुन पहला हुआ कांव कांव। ओ चिंता करहीं भरत भैया, चिंता करें भरत भैया। क्या हो गया है भैया, चिंता करहीं भरत भैया। कर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुनि होहि भरत मन सूला। अरे श्रीहत सर सरिता बन बागा, देखत अरे नगर अभिषेक भयावन लागा। बहुत भरत भैया जैसे अयोध्या में आए हैं वैसे ही गधे और सियार विपरीत भाषा बोलने लगे। ये सुन सुन के भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। क्या हो गया है? तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन लग रहे हैं। अयोध्या चमक नहीं रही है। हो गया क्या, हुआ है क्या, हो गया क्या, हुआ है क्या। सोचते हैं भरत भैया, सोचते हैं भरत भैया। हुआ है क्या, क्या हो गया है। भरत भैया सोच रहे हैं क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हरे खग मृग हयग ये जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बियोए। हर नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु शपथ मनहु सबहि कै संपत्ति हारी। भरत जी नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो नगर वासियों के चेहरे पर वो चैतन्यता नहीं है। सब दुखी हैं, मलिन हैं, बिल्कुल दुखी हैं। ऐसा लग रहा है सारी संपत्ति नगरवासियों की किसी डकैत ने, चोर ने छीन ली है। श्री राम जी के वियोग में बुरे पशु पक्षी घोड़े हाथी सब दुखी हैं। जिधर देखते हैं भरत उधर दुखी सब लोग, उधर दुखी सब लोग। देख देख के भरत मन हो रहा है शोक, अरे हाँ हो रहा है शोक। ओ पूर्वजन मिलहि न कहीं कछु, अरे गवहीं जुहार ही जाई, गवहीं जुहार ही जाई। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर में घुसते हुए नगर के लोग मिलते हैं और कुछ कहते नहीं है, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। और भरत भी किसी से कुछ पूछ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। भरत सोच रहे हैं अरे दादा ये क्या बात है, सब बदली माया।
क्यों बदल गई माया, क्यों बदल गई माया, भरत जी सोच रहे। अरे हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दाहद से लागी दवारी। आवत सुन आवत सुन आवत सुत सुन कह के नंदन, हर से रवि कुल जल रूह चंदनी। हाट बाट बाजार सब पड़ा रास्ते में, जब महल को जा रहे हैं तो बाजार भी पड़ी है, सब सुनी है। ऐसा लगता है सब दावा अग्नि में जल गई हो। जलने के बाद जिस प्रकार मकान की, गांव की, नगर की, बाजार की जो स्थिति होती है, वैसी स्थिति लग रही है। अभी अभी आग लग गई है। अरे आवत सुत सुनी आज कह के नंदनी। केवल एक व्यक्ति सुखी हो, देख खुश हो है। कौन? कह के नंदन। कह के नंदन माने कह के रानी, उनकी मैया भरत की, वो केवल खुश है। हर से रवि कुल जल रूह चंदन, बहुत प्रकार से खुश हो गए। अरे भरत जी आ गए, क्या कहना। आहा सजे आरती मुदित उठे धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई। द्वारे जैसे ही महल के दरवाजे पर भरत जी ने पैर रखा, कैकेयी ने सुंदर आरती बनाई है, दौड़ी है, दरवाजे पर ही आरती किया है। भरत और शत्रुघ्न को गले मिल करके, गले गले लगा करके और महल में ले आई है। सजे आरती मुदित उठे धाई, आज द्वारे भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, ऐसे देखा भरत जी ने, सारे परिवार को देखा है, बड़ा दुखी है। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा। ऐसा लग रहा है कि कमल के बनों को पाला लग गया हो। सब खड़े हैं, कोई बोल नहीं रहा है, न दास न दासी न कौशल्या न सुमित्रा, केवल कैकेयी लेकर के आई है। कैकेयी हर्षित एहि भांति एहि भांति, हर मनहु मुदित दब लाई के राती। हर सुतहि सोच देख मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। कैकेयी बड़ी हर्षित है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। मान लो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन के मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, भैया भरत सब ठीक है? सब ठीक है। हमारे मायके में हमारे माता पिता भाई सब कुशल से तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, सब सुखी है मैया, सब सुखी हैं। पूछे निज कुल कुशल भलाई। अब भरत जी ने कहा हमारे कुल का सब सुखी है। अरे पूछे निज कुल कुशल भलाई, अपने कुल की कुशल भरत जी पूछने लगे। आपके यहाँ सब सुखी हैं माता, नाना नानी, मामा मामी सब चकाचक हैं। अब हमारे परिवार के बारे में बताओ। क्या कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता हो, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। अब भैया देखिए, भरत ने कहा आपके मैके में सब मैया कुशल मंगल है, लेकिन अब मुझे इतना बता दो कि कहाँ मेरे पिताजी कहाँ हैं और बाकी माताएं कहाँ हैं? कहाँ हैं सब? सीता जी और मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, अरे कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता।
भैया राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी सीता मैया कहाँ है। राम सिया राम सीता राम जय जय। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भाई भाई के प्रति प्रेम देखना हो तो इस प्रसंग को अवश्य सुने। एनडी मिश्रा जी पधारे हैं, दिलीप मिश्रा जी है। फेसबुक पर भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भरत ने कहा, सुन सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरिने। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी भूली बहन। अरे हाँ पापिनी भूली बहन, अरे हाँ पापिनी भूली बहन। सहे कैकेयी सुनो भरत जी, कहे कैकेयी भैया सुनो भरत जी। पापिन अपनी आंखों में कपट, नैनों में नीर ले आई है और नीर भरकर स्नेह में पापिन कह के भरत के कानों और मन में सूल के समान चुभने वाले वचनों को कहा है। पापिन बोली बहन, भरत श्रवण मन सूल समसूल माने होता है हृदय में कांटा लग जावे। ऐसे पापिन वो बहन बोलने लगी है। कहे कह के ही अब सुनो भरत जी। कहने लगी, भैया सब बात बिगड़ी जा रही थी। हे मेरे लाल, सब खराब हुआ जा रहा था, सब खत्म हो रहा था, मैंने संभाल लिया है। तात बात में सकल संवारी, सकल संवारी। भय मंथरा सहाय बेचारी, सहाय बेचारी। अरे कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, बीच बिगाड़ो, बीच बिगाड़ो भैया मेरे, ओ भैया मेरे। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो भैया मेरे। भूपति सुरपति पुर पगुधारो भैया मेरे। कहे कैकेयी तात बात में, हे बच्चा, हे बेटा, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा मेरी सहायक बन गई, नहीं तो सब समाप्त हो रहा था। मैंने बिगड़ा हुआ काम बनाया है। बस थोड़ी सी बात गलत हो गई कि राजा जी सुरपुर से धार गए। बहुत सुंदर प्रसंग है। ओ कहे कैकेयी, हाँ कहे कैकेयी, आज सुनो भरत जी। राजा जी चले गए सुरपुर। बाकी मैंने सब सही कर लिया था बेटा। क्या? सब बता डाला उसने। ऐसे ऐसे राज्य होने जा रहा था, मैंने वरदान मांगे, सब कह डाला। अरे सुनत भरत भय विबस विषादा, विबस विषादा। जनु सह में हूँ करके हरिनादा की हरिनादा। तात तात हा, अरे तात पुकारी, तात तात हा, अरे तात पुकारी। करे भूमि तल व्याकुल भारी, करे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हा, तात तात हा, तात पुकारी। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। भरत कहने लगे, पिताजी कहाँ चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। हे पिता, हे पिता, तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ऐसा कहकर के भरत धरती पर गिर पड़े हैं। हे मेरे पिता, तुम मुझे मिले मगर कहाँ चले गए। कुछ तो कहा होगा, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी,
राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। चलत न देखन पायो तो ही पायो तो ही। कहने लगे हे पिता, जाते जाते मैं आपको देख नहीं पाया। अरे तातन राम ही सौंपे हो मुही। अरे मेरी बाँ मेरे बड़े भाई को पकड़ा देते कम से कम। चलन अरे चलन न देखन पायो तो ही, चलन न देखन पायो तो ही। तातन राम ही सौंप्यो मोही। बहुत धीर धरी फिर उठे संभारी। कहो पे तू मरन हे तू महतारी, कहो पे तू हे तू मरन महतारी। भरत जी कहते तो मेरी मैया बता दे, कैसे गए पिताजी मेरे। भरत जी कहने लगे, बहुत विलाप करने लगे, हे पिता तुम क्यों चले गए, हमको बगैर बताए चले गए, बगैर मिले चले गए। अरे जाते जाते कम से कम हमारा हाथ भरत ने कहा कि राम जी को सौंप देते तो हमें अच्छा लगता। आप चले गए और बड़े भैया को मेरा हाथ तक नहीं पकड़ाया। फिर अंत में बहुत देर तक विलाप करते रहे, फिर उठे संभाल कर बोले क्या, अरे बहुत धीर धरे हाँ उठे संभारे। कहो के तुम मरन हे तुम महतारी। हे मैया, पिता के मरने का कारण स्पष्ट करो। मेरे पिता मर कैसे गए, इतने धीर वीर थे, कैसे चले गए, मरने का कारण बताइए। राम सिया राम सीताराम जय हनुमान। ओ सुन सुत बचन, सुन सुत बचन कहत कैकेयी। मरम पाछ जनु माहुर देई। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, कहत कैकेयी, कहत कैकेयी, कहत कैकेयी। मरम पाछ जनु माहुर देई। आदेव ते सब हे आपन करनी, कुटिल कठोर मुझे तुमन भरनी। देखिए भैया, हमारे प्रियांशु भैया बहुत दिन बाद जुड़े हैं। जय श्री राम भैया। और इंदर भैया, हनुमान जी महाराज की जय हो। वाकई हनुमान जी की बड़ी कृपा है। लिख रहे हैं। और पी राजन जी महाराज जुड़े हैं, डी मिश्रा जी भी जुड़े हैं। बहुत सुंदर है, बड़ा प्रसंग है। देखिए भरत ने पूछा, मैया बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी कैसे गुजर गए, कैसे स्वर्गवासी हुए, कारण बताइए। सुन सुत बचन कहत कैकेयी। अपने पुत्र के वचनों को सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो चाकू से चीरकर जख्म को उसमें जहर भरने लगी। कैकेयी कहने लगी, जहर फिर भरने लगी। जख्म में जहर भरने के बराबर बातें कहने लगी। तेरे आद्य होते सब आपन करनी। और अरे कुटिल कठोर मुदित मन, सब मुदित होकर के अपनी जितनी करनी थी सब बता डाली। भैया ऐसा हो रहा था, आप तो ननिहाल में थे और यहाँ पर हमारे बिना पूछे बेटा तुम्हारे पिता ने कौशल्या के कहने पर भगवान की विधाता की ऐसी मर्जी हुई कि वो कौशल्या जी के कहने में आ गए और राजा राम को बना दिया और आपको बेटा सेवक बनाने के कार्य में लगे थे। ये तो भला हुआ मंथरा को उसने मुझे समझाया, तब मेरी समझ में आया। फिर मैंने राजा से 2 वरदान मांगे बेटा। पहला ये कि तुमको राजा बनाया जाए, दूसरा ये कि राम को वनवास दिया जाए। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कैकेयी ने एक एक बात क्रमशः भरत को बता दी। अब बताइए
पुत्र को कह रही, बेटा मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है, बेटा तू राजा बन जा। वो 14 साल वनवास चले गए हैं, तब तक तू राजपाट संभाल ले। जैसे भरत ने सुना कि राजा राम को वनवास दे दिया गया, अरे क्या कहना, राजा को पिता, राजा का मरना भरत जी भूल गए। जैसे सुना कि भैया वनवासी हो गए, भरत बिसर हो पितो मरन, सुनत राम बन गौनु, सुनत राम बन गौनु। हे तू अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मोह। जैसे सुना अरे राम जी को वनवास हो गया, मेरे बड़े भैया को, पिताजी का मरने का कारण और मरना भूल गए भरत जी। सारे अनर्थ का कारण अपने आप को जानकर वे मौन होकर के स्तब्धित खड़े रहे, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, घिघी बंध गई, आवाज नहीं निकल रही है। मेरा कारण, मेरी वजह से भैया को वनवास हो गया, मेरी वजह से पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरी वजह से ये अनर्थ हो गया। ऐसा जानकर भरत जी खड़े हैं, चित्र लिखित खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। ओ विकल बिलो की सुत ही समझावत, मनहु जरे पर लोनु लगावत। और वो कह के ही, भाई देखा मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा लाडला विकल है, तो कह के भरत को समझाने लगी, लेकिन वो समझाना ऐसे लग रहा है जैसे कोई जले पर नमक लगा रहा। ताते राव नहीं सोचे ही जोगू, अरे बीढ़ई सुकत जसुकीन हूँ भोगू। मेरे बच्चे राजा सोच करने के योग्य नहीं हैं, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर पर्याप्त भोग कर लिया, क्यों सोच कर रहे हो, समझा रही है। लेकिन भरत जी को बहुत बुरा लग रहा और कह कहने लगी भरत से, और भरत मौन है, चुप है। दुखी भरत है कुछ बोल न पाए, कह के ये कुछ बयान सुनाए। जीवत सकल जन्म फल पाए, अरे अंत अमर पति सदन सिधाए। जस अनुमान सोच परिहर हो भरत भैया, सहित समाज राजपुर कर हो भरत भैया। कहने लगी कैकेयी, अरे क्यों परेशान हो भरत, राजा ने अपने जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने से के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक चले गए हैं। ऐसा विचार कर भरत बेटा तुम सोच को छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो, जो मैंने तुम्हारे लिए मांगा है, जो राजा ने तुमको दिया है। जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम। सुन सुठ सहम हूँ, सुन सुठ सहम हूँ, फिर राजकुमारो पाके छत जनो, हर लागे अंगारो। धीरज धर भरे अज ले ही उसासा, पापिन सबही भांति कुल नासा। अरे पापिन सबही भांति कुल नासा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुन सुठ सहम हूँ राजकुमारो। ये बात सुनकर भरत जी बहुत सहम गए। अरे वो पिताजी मर गए, कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, क्या करना, उन्होंने तो बहुत कमाया,
हैं, बहुत कहा, उन्होंने तो बड़ा सुख भोग लिया, मरकर इंद्रलोक चले गए, अब आप अपना राजपाट संभालिए। कैकेयी ने जैसे कहा, ये सुनते ही भरत भैया सहम गए। ऐसा लगा पके घाव पर कोई अंगार छुआ दिया हो, और धीरज धरकर बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगे। माता हैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ये है भरत जी का संस्कार, लेकिन गुस्से में सांसें बड़ी बड़ी जबरदस्त ले रहे हैं। और अंत में कहा, पापिन, एक पापिन, तूने मेरे समस्त तरह से कुल का नाश कर दिया है। ओ जय पै कुरची, अरे जो पै कुरुचि रही अति तो ही, भरत जी बोले। जो पै कुरची रही अति तो ही, भरत जी बोले। जन्मत काहिन मारे सिमुही, भरत जी बोले। पेड़ काटत पालब सींचा, पालब सींचा, पालब सींचा। मीन जियत नित बारी उलीचा। कितना सुंदर भैया ने कहा। अरे कहें भरत जी, अरे पापी ने सुन ले मन के भाव, जरा मन गुन ले। क्या कहा भरत ने? जो पै कुरच रही अति तो ही, अरे तो जन्मत का मार सिमोही। भरत जी ने कहा, हाय यदि तेरी अत्यंत बुरी दृढ़ इच्छा ऐसी ही थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? मुझे मार देती, मेरा मृत्यु कर देती, मुझे क्यों नहीं मारा? तूने पेड़ को काट दिया जड़ से, पत्तों को सींच रही है और मछली वाले तालाब का धीरे धीरे पानी उलीच रही है। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा ही तूने मेरा हित कर डाला। कहें भरत जी, तूने क्या कर डाला? अपने हाथ से तूने कुल संघारा। अरे कहीं भरत तूने क्या कर डाला, क्या कर डाला? अपने हाथ से पेड़ उखाड़ा, पेड़ उखाड़ा। हंस बंसु दशरथ जनको, राम लखन से भाई, माँ राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधसन कछुन बसाए। अरे हाँ जननी तू जननी भई, विधसन कछुन बसाए। मुझे सूर्यवंशा वंश मिला था, मुझे दशरथ जी जैसा पिता मिला था, मुझे राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हो गई। क्या किया जाए, विधाता से कोई बस नहीं चलता। अरे मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता कभी इंसान की तस्वीर का। कहें भरत जी, पापिनी माँ सुन ले, ध्यान धरे तूने क्या कर दिया? अरे जब मैं ये कुमति कुमत जिए ठयूं, अरे खंड खंड होई हृदय न गयऊ। कहने लगे भरत जी कि अरे कुमति, अरे पापिनी, अरे माँ, मेरी माँ कुमति मैया, जब तूने हृदय में ये विचार ठाना तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? अरे बर मांगत भय, हाँ बर मांगत मन भय नहीं पीरा, हाँ भय नहीं पीरा। अरे गरिन जी मुख पर हुन कीरा, पर हुन कीरा। भरत जी बोले, हाँ भरत जी कहते, पापिनी माँ सुन ले। ओ अरे कुमति,
तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया जब ये विचार हुआ? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा भी नहीं हुई। मेरे राम को वनवासी बना दिया, सीता माँ को वन भेज दिया, लक्ष्मण जी को वन चले गए, पिताजी की मृत्यु हो गई। अरे पापिन, अरे तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ये बात कहते हुए, वरदान मांगते हुए अरे भूप प्रतीति तोरी किम कीनी, तोरी किम कीनी, मरण काल विधि हरि मत लीनी। हाँ मरण काल विधि अति हरि लीनी। कहीं भरत जी पापिनी माँ सुन ले। हे राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है। विधाता ने मरने के समय क्या मेरे पिता की, मेरे राजा पिता की बुद्धि हर ली? विधि उन हरि हृदय गति जानी। अंत में कहा भरत ने, विधि उन नारी हृदय गति जानी। हृदय गति जानी, हृदय गति जानी, हृदय गति जानी, हृदय गति जानी। अरे विधि उन नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अघ अवगुण खानी। भरत ने कहा है, सुनिए और ध्यान दीजिए इस चौपाई पर। स्त्रियों के हृदय की गति, हृदय की चाल विधाता नहीं जान सकता। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। तब से इस चौपाई को लोगों ने पकड़कर स्त्रियों को अवगुण की खान बताया है। स्त्रियों की चाल नहीं समझ पाया है। इसी से लेखक एक और विद्वान ने लिखा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानति कुतः मनुष्या। त्रिया के चरित्र को, मनुष्य के भाग्य को देवता भी नहीं जान सकते। मनुष्य की क्या विसात है। ये कैकेयी जैसी स्त्रियों की चाल। सभी स्त्रियां ऐसी नहीं है। हर सरल सुशील धर्म रत राऊ, हर शोके में जानती ये स्वभाव। भरत भैया कहने लगे, अरे भरत जी बोले, पापिनी माँ सुन ले। सरल सुशील धर्म रत राऊ। अरे राजा, मेरे पिता तो बहुत सीधे हैं, सुशील थे, धर्मपरायण थे। अरे शोके में जानती थी ये स्वभाव। वो स्त्री, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे पहचान पाते? वो तो तेरे प्यार में फंस गए पगली माँ। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जय रघुनाथ ऐसा इस संसार में कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई जानवर तक नहीं है जिसको रघुनाथ जी प्राणों से प्रिय न हो। अरे भे अति अहित राम ते तो ही। कहने लगे भरत जी, अरे भे अति अहित राम ते तो ही, हो तो हस सत्य कहूँ ही। हे मैया, तू बता, तू कौन है? तू कौन है मुझे आज ये बता दे। तू माँ नहीं है, क्यों? तू माँ हो ही नहीं सकती। तू अच्छी माँ तो कतई नहीं हो सकती, माँ ही नहीं हो सकती। तू कौन है ये बता मुझे। ऐसा कौन है जिसको राम प्रिय नहीं है? और वही राम आपको अहित हो गए, उनसे आपका प्रेम नहीं हुआ, वैरी लगने लगे। तू कौन है मुझे सच सच बता। और ऐसा कहते हुए भरत जी थोड़ा गुस्से में आ गए। अरे जो हंस सो हंस मुंह मसिलाई, जो हंस सो हंस मुंह मसिलाई, आंख ओट उठ बैठ हो जाई, आंख ओट उठ बैठ हो जाए। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। तो जो तू भी है, जो कुछ भी है, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके
यहाँ से जा, मेरी आंख उठ कहीं बैठ जाकर। राम विरोधी हृदयते प्रगट कीन्ह विधि मोहि, सो मोह समान को पात की बाद कहाँ पछतोए। ओ कहे भरत जी पापिन माँ सुन ले, ओ आँख उठ गए तो यहाँ से निकल ले, जा निकल जा यहाँ से, आँख उठ हो जा। राम विरोधी हृदयते प्रगट कीन्ह विधि मोहि, विधाता ने मुझे श्री राम जी का विरोध करने वाला हृदय से उत्पन्न कर दिया तूने। बैठ जा, मेरी आंखों से आवाज हट जा। मोह समान को पात की बाद कहाँ पछतोए। अरे विधाता ने हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया, मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझसे कहता हूँ, मेरा जन्म हो गया और राम वनवास चले गए, मेरा कारण मेरे कारण चले गए। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाए, जरहि गात रिस हाजी कछु न बसाए। शत्रुघ्न जी तमतमा रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, सारे अंग जल रहे हैं क्रोध से, पर कुछ बस नहीं चलता। भरत बड़े भाई हैं सामने खड़े, क्या कहें वो। फिर क्या हुआ, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। उसी तो मैं भांत भांत के गहने और कपड़ों से सज कर मंथरा उधर आ गई। तुरंत कुबड़ी मंथरा उधर पहुंच गई। अब लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी को गुस्सा तो था ही, कुबड़ी को देखा गुस्सा बढ़ा। लखिरिस भरे हो लखन लघु भाई, भरत अनल घत आहुति पाई। तो क्रोध में जल रहे थे, कुबड़ी वहां से निकली, दूसरे वो सजी संभली थी, खुश थी, प्रसन्न थी। ऐसा देखकर, सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग में किसी ने घी की आहुति डाल दी। फिर क्या किया, अरे हुम की लात तक कुबर मारी, कुबर मारा, हुम की लात तकी अरे कुबर मारा। मही मुख भर मही करत पुकारा, मही अरे परि मुंह भर मही करत पुकारा। कुबरी आई, सजी समरी देखी, शत्रुघ्न जी को क्रोध आया और क्रोध आने पर उन्होंने एक लात लिया और कुबर पर हपक के मार दिया और भरम से मुंह के बल गिरी और चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हो कुबर, अरे कुबर टूटे हो, गया फूटी कपारू, दलित दलन दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। ऐसा मारी लात कुबर टूट गया, माथा फूट गया और दांत टूट गए। दलित दसन मुख, दांत टूट गए, मुख रुधिर प्रचारू और मुंह से खून बहने लगा। अब आप समझो गुस्से में कितनी तेज लात मारी शत्रुघ्न जी महाराज ने। बोले शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। कुबर टूटे फूट कपारू, शत्रुघ्न मारा कुबरी चिल्लाई। अरे आह दैय में हमने काह बिगाड़ा, अरे कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। अरे आह दैय में अरे काह नसावा, करत नीक फल अन इस पावा। रे देव विधाता हमने क्या करा,
हम तो भला ही कर रहे थे, इसका ये बुरा फल मिला। आहा, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो इतना जैसे ही कहा, शत्रुघ्न का गुस्सा और आसमान पर चढ़ा। फिर अरे सुन रे पुहाने लकी नखसिक झोटी, नखसिक झोटी। सुन रे पुहन लखे अरे नखसिक खोटी, लगे घसीटन फिर धर धर झोटी। अरे सुन रे पुहन लखी नखसिक खोटी, अरे लगे घसीटन धर धर झोटी। ये बात उसकी सुनी तो शत्रुघ्न जी ने समझा, ये नख माने अंगूठे के नाखून से लेके सिख माने यहाँ की चोटी तक ये सबे खोटी है, पूरी खराब है, दुष्ट है, नालायक है, यही बदतमीज है। फिर क्या किया, लगे घसीटन फिर इधर इधर झोटी। जैसे देखा कि एक नाखून से लेके चोटी तक खराब है तो उसकी चोटी पकड़ ली, झोटा पकड़ लिया और घसीटने लगे। भरत को दया आ गई है। भरत दया निधि दीन चढ़ाई। कंचन भुटिया लिख रही, बहुत सही किया, यही नालायक थी कुबरी, सही बात है। अरे भरत दया निधि फिर दीन छड़ाई, कौशल्या पहनी फिर ये दो भाई। भरत को दया आई है, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी घसीट रहे हैं चोटी पकड़ के, घसीट रहे हैं। भरत को दया आई, यार छोड़ो यार, इसको छोड़ो, जब मेरी माँ ही बेकार है तो इसको क्यों परेशान कर रहे हो, जब बेकार है तो छोड़ दो भैया। फिर दोनों भैया कौशल्या के पास पहुंचे। अब आप देखिए, सौतेली माँ कौशल्या है, भरत को राज्य मिला है और भरत कौशल्या जी से मिलने जा रहे हैं। आज जिसके कारण से किसी के बेटे को वनवास मिल जाए बाई चांस, अरे वनवास तो छोड़ो भैया, दुविधा जमीन कब मिल जाए, दुर्वित्त कमरा कब मिल जाए तो वो माँ क्या करेगी। आप सोचो, ये माँ क्या करेगी, यही अंतर है राम कथा में। भैया राजा राम बनने जा रहे थे, कौशल्या के पुत्र थे राम, वो राजा बनने जा रहे थे। भरत की मैया कैकेयी ने वरदान मांग लिया, जिसके कारण उनका पुत्र वनवास चला गया। अब भरत जी कौशल्या के पास जा रहे हैं। अब देखिए वहां का क्या हाल है। ओ भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहेंगे दोनों भाई। मलिन, अब देखो कौशल्या किस प्रकार से है, तो पुत्र चला गया, दूसरे पति चला गया। आइए कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा दुख है। शायद इतना बड़ा दुख सामान्य स्त्री नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ओ मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बल बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने बैठी है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल रो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। दुखी हो रही कौशल्या, दुखी हो रही कौशल्या। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जय आई। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन
हाँ दशा बिसारी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, लेकिन बड़ी कमजोर थी, बड़ी दुखी थी, दो तकलीफें हृदय में थी। उनको चक्कर आ गया, बेचारी जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिरी हैं। ये देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भुलाकर कौशल्या माँ के चरणों में भरत भैया गिर पड़े। ओ आहा, जय सिया राम, जय सिया राम। मातु तातु कहा, हाँ देव दिखाई, मातु तात कहा, है देव दिखाई। कहा सिया रामो लखन दोनों भाई, मातु तातु कहा, है देव दिखाई। मातु तातु कहा, है देव दिखाई। कहाँ सिया राम लखन दोनों भाई। ओ कैकेयी कत जनमी माझा, कैकेयी कत जनमी माझा। जो अरे जो जनमित, अरे जो जनमित भई काहिन बांझा, जो जनमत भई काहिन बांझा। कैकेयी कत जन्मी, अरे कैकेयी कत जन्मी जग माझा। अरे जो जनमित भई काहिन बांझा। भरत जी बिलख के रोने लगे, कहने लगे मैया पिताजी कहाँ हैं, उनको दिखा दो। कहाँ पिताजी, माँ मुझे दिखा दे मैया, मुझे राम मिला दे। कहाँ पिताजी, माँ कहाँ पिताजी, आज मुझे दिखा दे। सीता भैया से मुझे मिला दे, सीता मैया से मुझे मिला दे। अरे कहाँ पिताजी, माँ मुझे दिखा दे। कौशल्या से भरत कहने लगे पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखा दो। मेरे भाई राम कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं, मुझे दिखा दो, मिला दो। अरे कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, कैकेयी कत जन्मी जग माझा। जग माझा, जग के मध्य में कैकेयी का जन्म ही क्यों हुआ। जो जन्मी तब भई काहिन बांझा। यदि उसका जन्म हुआ मेरी मैया तो उसको बांझ हो जाना चाहिए था, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हो गई। कुल कलंक जेहि मैया, मेरी बात सत्य सत्य सुन ले। कुल कलंक जेहि जन्म हो मोही, कहें भरत जी बड़ी अम्मा सुन लो। अरे कुल कलंक जेहि जन्म हो मोही, अरे अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोत्र भुवन मोहि माँ सरिस अभागी, गति असी तोर माँ तुझे लागी। मैया ये जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न कर दिया, ऐसी कैकेयी माँ मेरी पापिनी, जिसने तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, ऐसा पुत्र जन्म दिया, जिसके कारण मैया तेरी ये दशा हो गई है। पितसुर पर कहने लगे भरत, पितसुर पुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। मैं मैया पितसुर पुर बन
हाँ रघुबर केतु, हे मैया पिताजी स्वर्ग चले गए, श्री राम जी वन में चले गए, केतुसुरपुर वन रघुबर केतु, अरे मैं केवल सब अनर्थ हेतु। इन सभी के कारण जो है सिर्फ और सिर्फ मैं कारण हूँ, सभी अनर्थों का कारण मैं हूँ मेरी माँ। कौशल्या मैया से कहने लगे, बड़ी मैया मैं सब अनर्थों का कारण हूँ। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख माँ दूषण भागी। हे मैया मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह और दुख और दोषों का भागी बना हूँ। जिस प्रकार वन में आग लग जाता है और बांस उसका कारण बन जाता है, मैया ठीक उसी प्रकार मैं कारण बन गया। भैया वन चले गए, पिता स्वर्गवासी हो गए। मातु भरत के वचन मृदु, सुन पुन उठे संभारे, लिए लुठाए लगाए और लोचत मोचत बारे। देखिए कौशल्या मैया ने जो भरत भैया के ऐसे वचन को सुना है, मधुर वचनों को सुना है, उठकर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। दोहा नंबर 164 है, अगले दोहे पर विश्राम होगा। आइए 5-6 चौपाइयां हम और आप और इस प्रसंग की सुनते हैं। मैया की क्या प्रतिक्रिया होगी? आज की कोई माँ होती तो क्या प्रतिक्रिया होती? भरत को तो भगा ही देते, जाओ तुम्हारी वजह से सब सत्यानाश हो गया, तुम कारण हो, तुम ही कारण हो। लेकिन कौशल्या मैया ने ऐसा नहीं करा। माँ जानती है भरत का दोष नहीं है, माँ जानती है कैकेयी का भी दोष नहीं, सब विधि का विधान है। जो लिखा है वही होता है जी, लिख नहीं मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। कौन कहता है किस पे काली घटा छाई नहीं, राम और जानकी पर क्या विपत्ति आई नहीं। ये सब विधि का विधान। सरल सुभाए माये ही लाए, अति हित मन हो राम फिर आए। मैया ने भरत को हृदय से लगा लिया। अब देखिए कौशल्या मैया ने क्या किया है, हृदय से लगा करके हृदय के अंदर से वो भाव उत्पन्न किए जैसे लगता है राम दोबारा आ गए घर में। राम मेरी मैया कौशल्या, भेंट हो बहुर लखन लघु भाई, सो कुछ स्नेह न हृदय समाई। भाई छोटे लतों को हृदय से लगा लिया, राम को भरत को हृदय से लगाया, जैसे लगा राम दोबारा आ गए हों। मेरे राम सीताराम सीताराम। दुखी है, शोक है और दुख है, दोनों हृदय में समा नहीं रहा है। अरे देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस अरे काहे न हुई। माता भरत गोद बैठा रे, गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। देखिए क्या कहने लगी, हृदय से लगाया। जगत ने कहा ऐसी माँ होना दुर्लभ है, कौशल्या जैसी माँ होना दुर्लभ है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु असु काहे न होई। वो राम की मैया है तो उनका ऐसा स्वभाव होना उचित है। राम की माँ है, मेरे भगवान की जो माँ है, आहा उनका स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। भरत को गोदी में बैठा लिया है आंसुओं को पोंछ करके,
कोमल वचन से कहने लगी, भैया अरे अजहू बच्छ बल धीरज धरो, धीरज धरो। भैया कुसुमय समुझ शोक परिहरहु, अरे कुसुमय समझ शोक परिहरहु। अरे जनिमान हुई हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत, हे भैया, हे मेरे भरत भैया, मैं आपकी बलियां लेती हूँ, तुम धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो बेटा। हो गया विधाता ने जो चाहा, भैया हो गया विधाता ने जो चाहा। दुखी मत हो भैया कि धीरज रखो तुम, दुखी मत हो भैया कि धीरज रखो तुम। मात बलि जाती है कि धीरज रखो तुम। और कहने लगी कौशल्या माँ, अरे काहु हिद सुदेव नहीं ताता, काहे हिद, अरे काहु हिद सुदेव जनिताता। भामु सब विधि वाम विधाता, वाम विधाता, वाम विधाता। भैया किसी को दोष मत दो, किसी की कोई गलती नहीं है, सब भगवान की गलती है। विधाता उल्टा हो गया, मेरा बाएं हो गया भैया। जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, सुनु भैया। जो अरे जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, सुनु भैया। अजहू को जान नहीं काते ही भावा, हे भैया। भैया सब विधाता की गलती है, इतने दुख पर देखो मैं जिंदा हूँ ना, मुझे तो विधाता जिला रहा है ये सब दिखाने के लिए कि मैं ये सब देखूं। अब कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, क्या भा रहा है, क्या भा रहा है। ओ मेरे राम, भाग्य की रेखाएं बड़ी उल्टी होती हैं। पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। भैया हर पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हर सुन हृदय कहूँ, पहिरे बल कल चीर। भैया पहिरे बल कल चीर। हे भैया भरत, पिताजी की आज्ञा मानकर रघुवीर ने सारे आभूषण वस्त्र राजाओं की वेशभूषा त्याग दी और वस्त्र बलकल मुनि के और साधुओं के कपड़ों को पहन लिया। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। भैया चले विपिन सुन सिय संग लागी, राहिन राम चरण अनुरागी। हाँ मेरे भैया सुन लो, मेरे लाला सुन लो। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। भैया उनका मुख प्रसन्न था जब चले हैं वन को, न उनके अंदर कोई रोष था, न कोई दोष था, न कोई दुख था, न कोई आसक्ति थी मन में। भैया सब तरह संतोष करा कर, वो सबको संतोष करा कर वन चले गए। चले विपिन सुन सिय संग लागी, नारायण राम चरण अनुरागी। बेटा मैंने सीता जी को भी रोका, लेकिन वो नहीं रुकी, वो तो राम के चरणों की अनुरागिनी थी, वो भी साथ में चली गई। भैया सुन कहीं लखन चले उठ हिस्सा था, रहे न जतन किए रघुनाथा। मैया बोली सुनो भरत जी, सुन कहीं लखन चले उठ हिस्सा था, रहे न जतन किए रघुनाथा। भैया जैसे सुना लखन जी ने, वो तुरंत दौड़ करके आए, रघुनाथ ने बड़े जतन किए, लेकिन वो साथ चले गए, वो भी नहीं माने। ओ
तब रघुपति सब ही से रुन्नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। भैया इस प्रकार रघुवीर जी ने सबको माथा झुका करके प्रणाम किया है। संग में सीता और छोटे भाई के साथ वन चले गए मेरे लाल। पिता की आज्ञा को मान रघुबर सर पर, चले सीता को ले साथ में लखन ललन। अरे राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग प्राण पट। अरे गयो न संग न प्राण पठाए। बेटा राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए, मैं तो साथी, मैं न तो साथ गई और न मेरे प्राण शरीर से निकले। यह सब भाई आखिर आगे बेटा सुन लो। अरे यह सब भाई आखिर आगे भैया सुन लो। तहु न तजा, अरे तहु न तजा जन, अरे तहु न तजा तनु जीव य भागे भैया सुन लो। बेटा मेरे लाल भरत भैया, ये सब मेरी इन्हीं आंखों के सामने हुआ, मैं सब देखती रही, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले। अभागे प्राण नहीं निकले, अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अरे मोहिन लाज, और कहने लगी कौशल्या भरत से, अरे मोहिन लाज निज ने हो निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। मोहिन लाज निज ने हो निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। ओ जिए भले, ओ जिए मरे भले, भूपति जाना, भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। बेटा सुन लो। भरत अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। राम के साथ जिए, राम चले गए और मर गए, चले गए मर गए, उन्होंने जाना, मैं तो बेटा कुछ नहीं समझ पाई। मेरा तो हृदय सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। भैया सुन लो। अरे यह सब भाई न आखिर न आगे, तव न तजा तनु जीव य भागे। फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले बेटा। अरे कौशल्या के बचन सुने, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राज गृह, मानव शोक निवास। अरे हाँ मानव शोक निवास। कौशल्या के इन वचनों को सुनकर भरत के साथ समस्त रनिवास व्याकुल है। ऐसा लग रहा है कि रनिवास में शोक की लहर उत्पन्न हो गई। दोहा नंबर 166 पर यहीं पर कथा का आज विश्राम होगा। कल इसके आगे भरत भैया और कौशल्या जी का संवाद कल होगा। कौशल्या जी ने सब बताया भैया, सब इन्हीं आंखों के आगे हो गया। राम को राजाज्ञा हुई, राम ने तुरंत वस्त्राभूषण तजे हैं, मुनियों का भेष बनाया है, वन को जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। सीता आ गई, उनके चरणों में अनुराग रखती है। सीता को रोकने का बहुत प्रयास किया भैया, वो भी चली गई। फिर लक्ष्मण जी आए हैं, वो भी चले गए भैया। फिर उसके बाद आपके पिता राजा दशरथ जो थे स्वर्ग से धार गए बेटा। सब इन्हीं आंखों के आगे हुआ, मेरे प्राण नहीं निकले। ये सब विधाता की गलती है बेटा, किसी को दोष मत दो। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। हर कथा यहीं पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान। जाई के आसन लीजिए, करिए अब विश्राम। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद
सादर शिवरात्रि। जिन सज्जनों को ये कथा भगवान भक्ति में प्रेम है, इस कथा को सुनना चाहते हैं तो हनुमतदास अजय के नाम से चैनल YouTube पर है, सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको संपूर्ण भाग मिलेंगे। सादर जय सिया राम। शिवरात्रि। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।